नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लालू यादव के परिवार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी को लेकर ईडी ने कहा 24 ठिकानों पर सर्च में 1 करोड़ कैश बरामद, 1900 अमेरिकी डॉलर भी हुए बरामद, 1.25 करोड़ रुपए के गहने भी हुए बरामद। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई पूछताछ में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव, प्रेग्नेंट पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीबीआई फिर भेजेगी तेजस्वी को नोटिस। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर किया भाजपा पर हमला, कहा कांग्रेस के रास्ते पर ही चल रही है भाजपा, ईडी एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। चीन के शानक्सी प्रांत के शियान शहर में सामान्य फ्लू के मामले तेजी से बढ़े, स्थानीय प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू करने पर कर रहा है विचार। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विश्वास पात्र ली कियांग बने चीन के नए प्रधानमंत्री, वह ली खचियांग का स्थान लेंगे जो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। बेंगलुरु से लखनऊ जा रहे AIX कनेक्ट विमान के उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग, बताया जा रहा है कि तकनीकी समस्या की वजह से विमान को वापस बेंगलुरु लौटना पड़ा। बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ, दिल्ली में आबकारी नीति कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच का मामला, ईडी कार्यालय में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दिल्ली में सड़क पर उतरे बीआरएस के कार्यकर्ता। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस पथानमथिट्टा जिले के केजावलोर के पास एक कार से टकरा गई। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर चर्च की दीवार से जा टकराई, घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। राहुल गांधी के बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने फिर साधा निशाना, कहा कुछ लोग ने ठान लिया है कि देश की प्रतिष्ठा को कुंठित धूमिल करना है। लोकसभा में आज तक माइक बंद नहीं हुआ, कोई बाहर जाकर कहता है कि माइक बंद किया जाता है। तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा लालू प्रसाद यादव का एक ही नारा था, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, सभी ने भ्रष्टाचार का अपना मॉडल जारी कर रखा था। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। विपक्ष के नेताओं पर ईडी की छापेमारी और ताबड़तोड़ कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्र पर लोकतंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप, भाजपा का पलटवार, पकड़े गए भ्रष्टाचारी बारी बारी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा हमने 3 दिनों में सभी राजनीतिक पार्टी से मुलाकात की, पुलिस प्रशासन से भी आने वाले चुनाव पर बात की गई। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के मुताबिक मतदाताओं की संख्या 6.1 करोड़ है, 224 विधानसभा क्षेत्र है, 2.62 करोड़ पुरुष और इसके आसपास ही महिला वोटर हैं। राजस्थान में शहीदों के परिवार की मांगों को लेकर सड़क पर उतरी भाजपा, जयपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव की कोशिश, शहीदों की पत्नियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की मुलाकात, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा आज आंदोलन का आगाज किया है, अब इसे और आगे लेकर जाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अभी हमारी कोर कमेटी यह तय करेगी कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, हम जब चुनाव लड़ते हैं तब हारने या हराने के लिए नहीं बल्कि अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए लड़ते हैं। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा ईडी की कार्रवाई बदलने की भावना से हो रही है, किरीट सोमैया ने जो विक्रांत घोटाला किया उसमें तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जांच बंद कर दी गई, ईडी सिर्फ बीजेपी की विरोधी पार्टियों पर कार्रवाई के लिए की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जहरीले फल खाने से 15 बच्चे बीमार, प्रवासी मजदूरों के बच्चे को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाल सिंधी गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाले बच्चों ने शुक्रवार को जंगल से जहरीले फल खा लिए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश के कपड़ा निर्यात में वृद्धि के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले कई देश विदेशी मुद्रा के संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी खेप जमा हो जाने के कारण उद्योग में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारत में मौसमी इन्फ्लुएंजा के उपस्वरूप H3N2 मामले में वृद्धि के बीच कुछ राज्यों में कोरोना के संक्रमण दर बढ़ी, केंद्र सरकार ने जताई चिंता, कहा इसे तुरंत निपटने की जरूरत। सतीश कौशिक की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ मौत का खुलासा, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मौत, पुलिस फार्म हाउस से CCTV गेस्ट लिस्ट और बरामद की गई चीजों के जरिए कर रही है जांच। होली पर रिलीज हुई तू झूठी में मक्कार का बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन, 3 दिनों में किया 36.59 करोड़ रुपए का कलेक्शन, वीकेंड कलेक्शन पर निर्भर करता है फिल्म की सफलता। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।